श्री राधा कृष्ण। योग का अर्थ पर कुछ टिप्पणियां देते हुए आज योग के क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं श्री गोविंद की कृपा से। ज्ञान का मूल वेदों में निहित है। दार्शनिक चिंतन तथा वैदिक ज्ञान का निचोड़ आत्म तत्व की प्राप्ति है। आत्म तत्व की प्राप्ति का साधन योग विद्या के रूप में प्रस्तुत के रूप में उपलब्ध है। योग साधना का जो मेन लक्ष्य होता है वो केवल की प्राप्ति माना जाता है। योग वैदिक काल से ही सृष्टि में उपलब्ध है। योग का अर्थ अगर समझा जाए तो योग का अर्थ योग एक दूसरे का मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस आत्मा का मिलन जो परमात्मा के द्वारा किया जाता है, मील इत्यादि जुड़ना मिलना, इसको योग मार्ग में ही माना गया है। इसी संयोग की अवस्था को समाधि की संज्ञा भी दी गई है, जो कि जीवात्मा और परमात्मा की समता होती है। महर्षि पतंजलि ने भी योग की शब्द को संबंधित समाधि के अर्थ में व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है योग चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब हमारे चित्त से तमाम प्रकार की बुराइयां, चिंतन आदि का, बुरी संगति इत्यादि का समापन हो जाता है और निरंतर गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कीर्तन, भजन, स्मरण, चिंतन, ऐसी जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये धीरे धीरे एक योग के परिवर्तन के मार्ग में ही उपलब्धियां हासिल करती हैं। और एक उच्चतम योगी के लिए ही यही साधना होनी चाहिए। भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि एवं विशेष है। भारतीय ग्रंथों में स्थानों पर प्रयोग योग विद्या से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथ योग शब्द से ही वर्णित हैं। इसीलिए समाज में योग के प्रति प्रत्येक मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए और निरंतर भगवान के चिंतन, स्मरण, मनन, पूजन आदि वेद ग्रंथों का पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये समस्त प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और योग मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। जय श्री राधे।